स्पीकर, मेरे ऊपर एक झूठा और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया है। जनाब स्पीकर, एक झूठा और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया है। मैं चाहूँगा कि आपको मैंने 2 दिन पहले कॉल भी की, आपके स्टाफ को भी कॉल की, लेकिन आपने उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन मैंने सेक्रेटरी जनरल जो है आपका, इसको वॉइस नोट भेजे कि मेरे ऊपर एक बेबुनियाद और झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, जो मैं समझता हूं कि मेरी नहीं बल्कि पूरे हाउस की एक तस्लील की गई है। लेकिन जनरल सेक्रेटरी साहब जो है आपके असेंबली के सेक्रेटरी, उन्होंने भी इसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। जनाब स्पीकर, अगर यही होगा तो जैसे हम कहते हैं कि गली गली में शोर है, सारा टब्बर नहीं, बल्कि ये सारी पार्टी चोर है, ये सारी पार्टी चोर है, ये सारी पार्टी चोरों की पार्टी है। जनाब स्पीकर, ये चोर पार्टी है। जनाब स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि मरियम चीफ मिनिस्टर 1 साल बाद 1 साल में एक दफा आई थी। मैं जनाब कैमरा तो इधर करें, कैमरा तो करा दे। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ ये जो टिक टाकर वजीर आला है, ये साल बाद असेंबली में आई थी। पहले इसके घर की तलाशी ली जाए, क्योंकि यही चोर है, ये चोरों का टब्बर है, ये सारा टब्बर चोर है। और मैं समझता हूँ आप समझते थे कि इस तरह के झूठे बेबुनियाद इल्जाम लगाकर करेंगे। ये आपको ये गलतफहमी है कि कैदी नंबर 804 का कोई भी साथी उसकी जबान बंदी आप कर सकते हैं, ये कभी नहीं हो सकता। हम मर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अपनी जबान बंदी नहीं कर सकते। हम अपनी जबान बंदी नहीं कर सकते। जनाब स्पीकर, ये मरियम चोर है, ये सारा टब्बर चोर है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा मेरी सुन लेना, एक सेकंड सुन ले। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने आपकी कमेटी फॉर्म कर दी है, लेट दैट सी। अब आप भी तशरीफ रखें, बिलाल ने भी बात कर ली, आपने भी कर ली, अब आप बैठ जाएं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को फ्लोर दें। आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन को फ्लोर दे दें। जी, मेरी आपसे दरख्वास्त है मोअज़्ज़िज़ अरकान से, आप तशरीफ रखें सारे। इट हैज बीन वेरी अनरूली सिंस द मॉर्निंग, जब से हम आए हैं 11 बजे से यही धंधा चल रहा है। मैं अब आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ऑल टू बी सीटेड प्लीज, आप सब बैठ जाएं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को हैंड माइक दें लाकर आगे। जी सारे तशरीफ रखें, तशरीफ रखें सारे। आज 16 जून को पंजाब का 2025-26 का बजट, जिसका हुजम 5335 अरब रखा गया, जिसमें 1240 अरब रुपए तरक्याती फंड के लिए रखे गए हैं। जनाब स्पीकर, पंजाब की आवाम जो पहले ही से मायूस थी, उनकी उम्मीदों पर मजीद पानी फिर गया। एक ऐसा बजट पेश किया गया जनाब स्पीकर, जिसको हर तबके फिक्र के लोगों ने मुस्तरद किया। जनाब स्पीकर, इसमें ना तो किसान के लिए कुछ रिलीफ है, ना ही मजदूर के लिए रिलीफ है, और ना ही आम आदमी के लिए रिलीफ है। जनाब स्पीकर, काश के ये ऐसा बजट होता जिसमें तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक होता, सेहत की सहूलत हर शहरी को मुयस्सर होती, नौजवानों को इज्जत व वकार के साथ रोजगार मिलता। जनाब स्पीकर, मलिक साहब, आप तकरीर देख के पढ़ के नहीं कर सकते। जनाब स्पीकर, आप पढ़ के सिर्फ वज़ीर खजाना कर सकते हैं, आप नहीं। पढ़ के नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए ठीक है। जो जनाब स्पीकर, आज
मैं तो सिर्फ रूल्स के मुताबिक कहूंगा जो कहूंगा, मैं नहीं पढ़ रहा, मैं कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा। मुझे इधर अगर आप एक मैं तो आपसे भी यही कहता रहा, इनसे भी यही कह रहा हूँ। जनाब स्पीकर, करप्शन का खात्मा, अगर ये करप्शन आप सब लोग अपने ज़मीर के मुताबिक करें। करप्शन का खात्मा होता तो वसाइल की मुनसफाना तकसीम होती। जनाब स्पीकर, एक मजबूत बलदियाती निज़ाम कायम करके इंतज़ामी और माशी मामलात में आपको ये सपुर्द किए जाते। जनाब स्पीकर, और गरीब और कमज़ोर तबके को गुर्बत की लकीर से ऊपर उठाने के लिए जनाब स्पीकर आप ये गवर्नमेंट मुकम्मल जिम्मेदारी अदा करती। माहौलियाती तब्दीली को एक संगीन और कौमी चैलेंज समझा जाता है। और जनाब स्पीकर, मगर आखिर में आपको एक बात बता दूं, इस फॉर्म 47 की जो गवर्नमेंट है, इसकी तरजीहात में 16 महीनों में क्या रही? इसकी तरजीहात 16 महीनों में जनाब स्पीकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे इस वक्त खवातीन हैं, उनको पकड़ने पे रही। जनाब स्पीकर, इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि यहाँ मैं अपने लीडर का, इमरान खान का वीएम दोहराना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, मेरे लीडर ने ये कहा कि मैं पाकिस्तान को ऐसा मुल्क देखना चाहता हूँ जहाँ कोई भूखा न सोए, कोई बच्चा तालीम से महरूम न रहे और इंसाफ हर दरवाजे पे खुद पहुँचे। जनाब स्पीकर, गुज़श्ता मई में पाकिस्तान भारत कशीदगी से कबल पाकिस्तानी कौम इंतशार का शिकार थी। पाकिस्तानी कौम बटी हुई थी, लेकिन जेल से इमरान खान ने, हमारे लीडर ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट को जब पूरी दुनिया ने देखा और नौजवानों ने देखा, जिसकी नुमाइंदगी हम करते हैं, डिजिटल मीडिया ने देखा जिसकी नुमाइंदगी हम करते हैं, तो उसके बाद पूरी दुनिया में एक पैगाम गया और उस वक्त DGISPR ने, जनाब स्पीकर, DGISPR ने इनको अपने डिजिटल मीडिया को अपना साइबर वॉरियर करार दिया। और मैं ये समझता हूँ जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत की जो तरजीह है वो यही है कि इस वक्त जनाब स्पीकर इमरान खान और उसकी वाइफ बुशरा बीबी के खिलाफ गैर इंसानी सलूक किया जाए और पाबंद सलासल हों। और जिस मीडिया को इस गवर्नमेंट ने पानी मंगवा दिया, जिस मीडिया को इस गवर्नमेंट ने सोशल डिजिटल दहशतगर्द करार दिया, उसी को DGISPR ने जनाब स्पीकर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। जनाब स्पीकर, पिछले साल पंजाब हुकूमत ने तकरीबन 842 अरब रुपए के तरक्याती, पंजाब हुकूमत ने 842 अरब रुपए के तरक्याती फंड मुकर्रर किए, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फंड हुकूमत खर्च करने में नाकाम रही। जनाब स्पीकर, इस साल हमें बताया गया कि तरक्याती बजट अचानक 842 अरब रुपए से तरक्याती बजट जो है वो पहुंच गया 1240 अरब रुपए पे। जब आपकी गवर्नमेंट के पास 842 अरब रुपए की सकत नहीं है, तो जनाब स्पीकर, इनके पास 1240 अरब रुपए की कैसे सकत होगी? मैं ये समझता हूँ कि पिछले साल का जो भी बजट खर्च हुआ है इस हाउस के सामने पेश किया जाए। और जनाब स्पीकर, मैं ये भी समझता हूँ कि इस हाउस को वाज़ेह मालूमात देने की ज़रूरत है। जनाब स्पीकर, अगर आप अपने झूठे वादे ये गवर्नमेंट नहीं पूरा कर सकती, तो मैं ये समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट को उनकी कागजों की कार्रवाई पे न रखें। मुझे ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जनाब स्पीकर, मुझे ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये हुकूमत की तरजीहात
इस वक्त हुकूमत की तरजीहात सामने नहीं है। आगे से जनाब स्पीकर, इस हुकूमत की तरजीहात वाज़ेह नहीं है। मैं आप ये अंदाज़ा लगाएं कि शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 120 अरब रुपए मुख्तस किए गए और वाज़ेह तौर पर ये चंद हल्कों की जानिबदारी की तरफ इशारा करते हैं। जनाब चेयरमैन, पूरे पंजाब के लोगों की नुमाइंदा आप कहते हैं आपकी फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है। आपको अगर अल्लाह ताला ने बिठा ही दिया है, अगर आपको अल्लाह ताला ने इस गवर्नमेंट पे मुसल्लत कर ही दिया है, इस आवाम पे, इस गवर्नमेंट को, तो कम से कम आपको ये चाहिए कि आप ये देखें कि आपके लाने वाले कितने मजबूत थे और आज वो आपकी कमज़ोर कारकर्दगी से आपसे भी मायूस हो चुके हैं।